एंड वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि बेटा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन हम लोगों ने लास्ट कंटेंट में अपना बस इनिशिएट ही किया था, बट उसकी पूरी जो एंटायर सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं जो है बेटा लैक रह गई है, बन नहीं पाई है, राइट। सो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखो तो पूरे एंटायर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बेटा वो हमें समझ नहीं आती, कैसे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से है। एंड प्लस बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत बेटा ये मैकेनिज़्म जो है कॉम्प्लेक्स दे रखी है। तो उसी चीज़ों को आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कि फाइनली जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन वाला जो बेटा एयर है हमारी एंटायर बॉडी के अंदर लंग्स में आता है इनहेलेशन के टाइम पे, एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो बेटा एंटायर एयर है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट होता है। तो किस तरीके से बहुत ही कम समय में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड जो रेस्पिरेटरी गैसेस है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनली मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ किस किस वे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन मेथड से किस किस मेथड से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड देन उसके बाद फाइनली कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो किस तरीके से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेटा उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ ये फैक्टर्स हैं जो ये एसोसिएशन करवा रहे हैं, ये फैक्टर्स हैं जो डिसोसिएशन करवा रहे हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। हम बेटा यहाँ पे प्रोसेस नहीं स्टार्ट करेंगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन की, डायरेक्टली हम मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैं आपको सारी पहले तो बेटा जितनी भी मैकेनिज़्म हम पढ़ने वाले हैं उनका एक ब्रीफली सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, सो दैट अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो सिर्फ और सिर्फ बेटा चार्ट जो है वो भी अगर आप करके चले जाओगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके जो भी स्कूल एग्ज़ाम्स हो या फिर आपकी नीट में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे बेटा एटलीस्ट हमारे पास एक क्वेश्चन जो है हम उसको कम्प्लीटली उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बेटा हम दो गैस के ही ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन and transportation of CO2. देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो है बेटा टू मेथड के थ्रू हमें पढ़ना है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन by blood plasma जो कि टोटल 3% के फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन जो है बेटा प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, राइट। एंड अनदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय RBC टोटल कितने परसेंट? 97%। ठीक इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 हमें दो मेथड के थ्रू पढ़ना है। फिजिकल मेथड, फिजिकली कंबाइंड state and chemically combined state.
जिनमें से फिजिकली कंबाइंड स्टेट 5 to 7% होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड H2CO3 के फॉर्म में। केमिकली कंबाइंड स्टेट जो है बेटा 90 to 93% होता है, और ये अगेन 2 मेथड के थ्रू होता है ना, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% एंड कार्ब अमीनो के फॉर्म में 23 to 25%। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हम CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 का ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चार्ट में से डायरेक्टली आपके पास बेटा बहुत सारे ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बल्क ट्रांसपोर्ट किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो बेटा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल ट्रांसपोर्ट है ये 2 फेज़ों में होता है, फिजिकली कंबाइंड स्टेट में या केमिकली कंबाइंड स्टेट में। केमिकली कंबाइंड स्टेट में भी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होगा या तो कार्ब अमीनो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। जो आपको परसेंटेज याद रखने हैं, तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बल्क का ट्रांसपोर्ट जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू होता है या फिर बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। आपको बेटा ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ही बेटा आप चार्ट जो है अच्छे से ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद इंडिविजुअली हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है डिटेल में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, कौन से केमिकल्स बनते हैं, कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, कितने सारे टाइप्स दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें हम बेटा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। राइट, सो ये कंप्लीट करने के बाद आप स्टार्ट करोगे डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से। राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 में 2 मैकेनिज्म हमने पढ़े थे। एक तो बेटा ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। फर्स्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड प्लाज्मा, जिसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ओनली जो है बेटा ये 3% ऑक्सीजन जो है टोटल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा के थ्रू पहुंचता है। कैसे पहुंचता है बेटा? तो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के, बिकॉज देखो ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ 1-2 गैसेस तो नहीं होती है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली डिजॉल्व करा करके और उनको बेटा कैरी करके लेकर के जाते हैं। ठीक है, और एक होता है बेटा थ्रू RBC। टोटल 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा RBC के थ्रू जाता है। कैसे जाता है यही डिटेल मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको पता होगा जब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेटा ट्रांसपोर्टेशन में पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज कराने के लिए, नॉट गैसेस को बेटा क्या एक्सचेंज कराने के लिए। राइट, गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर। कोई भी गैस जो होती है बेटा आइडियली अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर क्या करती है बेटा मूव करती है, जैसा कि आप सब जानते हो डिफ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बेटा याद रखना है कि जो एल्वियोलर सरफेस होती है ना, एल्वियोलर सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा? तो पहले तो ये याद रखो एट लंग सरफेस, एट लंग सरफेस। ठीक है, एट लंग सरफेस ये हमने बना ली है एल्वियोली। ठीक है, एंड ठीक इसी के सामने आपको पता है क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? ब्लड कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड कैपिलरीज। कौन सी ब्लड कैपिलरीज होती है बेटा?
तो वो वाले ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि आपने पढ़ा ही हुआ है कि पल्मोनरी आर्टेरियोल्स एंड पल्मोनरी वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पल्मोनरी जो बेटा आर्टेरियोल्स होती है, ठीक है, आर्टरी होती है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरी है इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एल्वियोली, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेटा गैसेस के पार्शियल प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो एल्वियोली में PO2 का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना होता है 1, 0 and 4। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का बेटा पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो बहुत ही कम, कितना, ओनली 40। ठीक इसी तरीके से PCO2 एल्वियोलाई के अंदर बेटा कितना होता है 40, एंड PCO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा कितना होता है 45, राइट। सो गैसेस का बेटा एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो जाता है। ऑक्सीजन अपने हायर पार्शियल प्रेशर से मूव करता हुआ कहाँ आता है बेटा, इनटू द ब्लड कैपिलरी, एंड ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरी से मूव करता हुआ एल्वियोली में आता है, राइट। एक तो बेटा आपको याद रखना है क्या कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड कैपिलरी से हमारा एल्वियोली में आता है, एंड एल्वियोली से कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैवल करके बेटा कहाँ पे आता है, इनटू द ब्लड कैपिलरी। अभी हमने डिटेल मैकेनिज्म की बात नहीं की है, हमने सिर्फ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली ये देखा है कि कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो देखो आपको बेटा ऑलरेडी पता है कि एल्वियोली जो है, एल्वियोली के पास जो बेटा ब्लड कैपिलरीज है ना, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है बताओ, आरबीसी। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, आरबीसी। यहाँ पे हमने एक आरबीसी ड्रॉ कर ली है, आई होप ये आप देख पा रहे होगे, है ना। लेट्स सपोज दिस वन इज अ आरबीसी, ये हमने बेटा आरबीसी बना दी है, ठीक है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हमने ये आरबीसी बनाई है। ये आरबीसी होता कहाँ पे बेटा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, है ना। ब्लड सेल्स है ना, तो कहाँ पे रहेंगे बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहते हैं, राइट। ये हमने आरबीसी बना दिया है। अब बेटा देखो क्या होता है, सबसे पहले आरबीसी में ऑलरेडी हमारे पास बेटा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड। वेट, ये स्ट्रक्चर बेटा मैं सेंटर में कर ले रही हूँ, अदरवाइज आपको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो देखो से क्या बनाया था हमने सबसे पहले बेटा, एल्वियोली, राइट। ये हमने बना ली एल्वियोली, ठीक है। इसी तरीके से हम बना लेंगे ये ब्लड कैपिलरी। इस बार मैंने ब्लड कैपिलरी की साइज थोड़ी सी बेटा क्या करी है, बड़ी रखी है, क्योंकि इसमें हम बनाने वाले हैं आरबीसी पूरे एंटायर मैकेनिज्म को समझने के लिए, ठीक है। ये बना दी हमने आरबीसी, ठीक है बेटा। चलो, सो आरबीसी में हमें पता है बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। एंड ये हीमोग्लोबिन एट लंग सरफेस प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ HHB, दैट इज हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ठीक है बेटा। नाउ एज वी नो दैट पार्शियल प्रेशर PO2 एल्वियोलर डक्ट में या एल्वियोली में हाई है, पार्शियल प्रेशर CO2 एल्वियोली में लो है, एज कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है बेटा ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना।
So as a rule of diffusion, ऑक्सीजन डायरेक्टली अपने हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की ओर मूव करके आ जाएगा, राइट। एंड ये हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ कंबाइंड हो करके क्या बना देगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड का, HHbO2। क्या होगा बेटा, HHbO2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड कैपिलरीज में आता है एंड ब्लड कैपिलरीज में आकर के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के किस में कन्वर्ट होता है बेटा, हीमोग्लोबिनिक एसिड के फॉर्म में, राइट ना। अब देखो बेटा और क्या होता है ना, साइमल्टेनियसली आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा हमारे लंग सरफेस पे आ ही रहा होगा, और चार्ट में ऑलरेडी बेटा मेंशन किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे आता है बेटा, तो इन द फॉर्म ऑफ या तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ जाएगा, या तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ जाएगा, या तो कार्बनिक एसिड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी हमें याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है बेटा किस फॉर्म में आता है, KHCO3 दैट इज पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन। क्या बनाता है बेटा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। नाउ पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड बनती है तुरंत ही बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू H पॉजिटिव सॉरी K पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयन में, राइट। क्या होता है बेटा यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सी मैकेनिज्म है, एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये क्लियर रहेगा कि कैसे ये केमिकल्स मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइंड होते रहते हैं, कैसे आता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल करके लंग सरफेस पे, एंड लंग सरफेस से कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारी एंटायर बॉडी में जाता है, राइट। तो देखो बेटा KHCO3 जो है क्या है, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आया है। सो लंग सरफेस पे क्या होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट में से पोटेशियम मॉलिक्यूल्स एंड HCO3 नेगेटिव आयन में ये स्प्लिट हो जाता है। उसी वक्त जो HHbO2 मॉलिक्यूल बेटा बना है ये भी स्प्लिट हो जाता है इनटू द H पॉजिटिव एंड HBO2 H पॉजिटिव एंड HbO2 मॉलिक्यूल्स में, HbO2 नेगेटिव में। ठीक है, क्यों होता है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज RBC में प्रेजेंट होता है बेटा ऐसे एंजाइम्स जो अंडर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या करता है बेटा, इनको डिसोसिएट करवा देता है। क्यों, क्योंकि कार्बनिक एसिड फर्दर फॉर्म करेगा H2CO3 एंड H2CO3 को फिर से ये डिसोसिएट कर देगा H2O CO2 में से, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कैपिलरीज में से निकल करके कहाँ चला जाएगा बेटा, एल्वियोली में, राइट। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब देखो क्या हुआ, आपने KHCO3 मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कराया इनटू K पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयन, HHbO2 मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कराया इनटू H पॉजिटिव एंड HbO2 मॉलिक्यूल HbO2 नेगेटिव में। नाउ K पॉजिटिव रिएक्ट विद KHbO2 molecules to form KHbO2 and HCO3 molecules react करेगा H पॉजिटिव के साथ, क्या बना देगा बेटा, H2CO3 that is carbonic acid। अब यही कार्बनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ना बेटा, RBC में प्रेजेंट होता है। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, क्या है बेटा, किसका नाम है ये CA, कार्बनिक एनहाइड्रेज
Ca stands for carbonic anhydrase enzyme. Done. Now ये कार्बनिक एनहाइड्रेस बेटा क्या करेगा, H2CO3 को स्प्लिट करेगा इनटू H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई हो जाता है, जिसकी वजह से PCO2 बेटा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हाई, एज कंपेयर टू एल्वियोली ऑफ द लंग। यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर की बात करो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बेटा 45, और यहाँ पार्शियल प्रेशर बेटा कितना हुआ, ओनली 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा, एंड फाइनली जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, राइट। अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी है दैट इज ओनली एट द लंग सरफेस, मतलब कि अभी तक सिर्फ लंग सरफेस पे ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कौन से केमिकल्स कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे KHbO2 मॉलिक्यूल्स जो है बेटा ये फाइनली ऑक्सीजन को लेके जाता है और हमारे टिश्यू को प्रोवाइड करता है, राइट। तो हमने अभी बेटा क्या देखा यहाँ पे कि KHbO2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से किस तरीके से बाइंड होती है, ये आप पूरे मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि लंग सरफेस पे क्या हुआ बेटा, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन हुआ। क्या हुआ बेटा, एसोसिएशन। अब हमने पढ़ना है डिसोसिएशन। तो 3 चीज़ें याद रखनी है एट लंग सरफेस के लिए। सबसे पहला, फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का लंग सरफेस पे हाई होता है, ठीक है बेटा। क्यों हाई होता है, तो उसका रीज़न आपने देख ही लिया है कि PO2 कितना होता है बेटा 104, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर PCO2 का एल्वियोली में क्या होता है बेटा, डाउन होता है, जो कि आपने देख ही लिया है बेटा कितना होता है, ओनली 40, ठीक है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का हाई है, पार्शियल प्रेशर CO2 मॉलिक्यूल्स का लो है, तो ऐसे कंडीशन में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कौन होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एंड फॉर्म क्या करेगा बेटा, AHbO2 दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलो, बट ये ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड है बेटा, हमारे टिश्यूज के पास ये जाता है सॉल्ट के फॉर्म में, दैट इज KHbO2 मॉलिक्यूल, KHbO2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, है ना, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड, पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड, है ना। इस बाइंडिंग को हम बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ Hb विथ O2, ठीक है। ये पूरे एंटायर बेटा जो है ना आइडियल कंडीशन है कि कैसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है बेटा किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बोर्स इफेक्ट क्या होता है, एंड फाइनली कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो है बेटा वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं, मतलब कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड होता है, ये हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो बेटा पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, लंग सरफेस पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, या लंग सरफेस पे फाइनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स किस तरीके से कंप्लीटली ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे कि जब ये फाइनली पोटेशियम ऑक्सी हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है
कैपिलरीज के अंदर, है ना बेटा। तो ये जो ब्लड है अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कहाँ पे आती है, टिश्यूज के पास, है ना। डबल सर्कुलेशन तो बेटा सबको पता ही होगा, वो मैं डिटेल में आपको नहीं कराऊंगी, है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमने पढ़ा हुआ है जो हार्ट है बेटा, है ना, इसमें आप डायरेक्टली याद रखो पल्मोनरी आर्टरी, है ना बेटा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है दोनों के दोनों लंग्स में एंटर करती है एंड वहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाइनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। फिर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आती है, इनटू द लेफ्ट साइड वाला पार्ट एंड लेफ्ट साइड वाले पार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना बेटा, ट्रंकस ओटा के थ्रू होते हुए फाइनली हमारी बॉडी के वेरियस आर्टरी में, आर्टरी बेटा कहाँ जाता है, आर्ट्रियोल्स बनाता है, आर्ट्रियोल्स एंटर करती है इनटू द ऑर्गन, है ना बेटा। ऑर्गन लाइक ब्रेन बना लो, किडनी बना लो, तो वहाँ पे यानी कि टिश्यू में किस तरीके से अब फाइनली हमारा जो बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड स्टेट में है ये कैसे डिसोसिएट होता है एंड उसी टिश्यू सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हमारे लंग सरफेस पे आती है, राइट। सो हम पढ़ने जा रहे हैं एट टिश्यू लेवल, है ना। चलो हम अच्छे से बेटा सबसे पहले टिश्यू बना लेते हैं। चलो अब आपको पता है बेटा हमारी जो टिश्यू है कैटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। कैटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ, टिश्यूज़ के ये सेल बना लो, है ना, ये हमने सेल बना लिया बेटा। चलो तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन रिएक्शंस, यानी कि जहाँ पे हमारे जो सेल्स है बेटा ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहे होंगे एंड ग्लूकोज को यूटिलाइज करके ये बना रहे होंगे एटीपी, यस और नो, C6H12O6, है ना। कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना बेटा। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल याद रखो, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो आप देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में C6H12O6 मॉलिक्यूल्स जब बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। क्या निकालता है बेटा, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 रिलीज करता है ना। तो टिश्यू सरफेस पे पार्शियल प्रेशर बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी बेटा जो हमारे सेल्स हैं, है ना, ये क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हम एक ब्लड कैपिलरी बना देते हैं। कौन सी वाली ब्लड कैपिलरी बेटा, वो ब्लड कैपिलरी जो क्या लेके जा रहा है, बताओ क्या लेके जा रहा है बेटा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर से हम आरबीसी बना लेंगे, ठीक है बेटा, फिर से हमने आरबीसी बना ली। ऑक्सीजन किस फॉर्म में बेटा आया है वो हमें याद रखना है। ये क्या है, सबसे पहले नाम याद रखो, दिस इज ब्लड कैपिलरी, कौन सी वाली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या है बेटा, टिश्यू। ये हमने क्या बना लिया है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। चलो सो देखो बेटा एट टिश्यू सरफेस क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत हाई रहता है। क्यों हाई रहता है, बिकॉज बेटा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो टिश्यू के सेल्स होते हैं दे आर हाईली एक्टिव सेल्स, राइट। सो ये
ग्लूकोज को या फिर कोई भी टाइप के रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को यूटिलाइज करते रहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से नंबर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से पार्शियल प्रेशर बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑलवेज 5 का डिफरेंस, 5 का मार्जिन लेके चलना है। PCO2 टिश्यू पे बेटा क्या होती है 45 एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज होता है इसमें PCO2 बेटा क्या होता है 40, ठीक है, विच इज डाउन। बट अगर PO2 की बात करें तो हमारे टिश्यू लेवल पे PO2 होता है 40 एंड ब्लड कैपिलरी कौन सी वाली बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी, यहाँ पर PO2 होता है 95। जब यानी कि आप देख रहे हो बेटा डिफरेंसेस कितने सारे हैं, है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही, है ना, क्योंकि आप देखो टिश्यू सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही बेटा क्या करता है वहाँ के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के अंदर फटाफट डिफ्यूज होकर के आता है एंड ये CO2 रिएक्ट कर जाता है RBC के अंदर रहे हुए वाटर से रिएक्ट करके बेटा ये क्या बनाता है H2CO3 दैट इज कार्बनिक एसिड। अब आपने देखा था पहले ही कि हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो लंग सरफेस से किस फॉर्म में आया है बेटा KHbO2 मॉलिक्यूल में, किस फॉर्म में KHbO2 मॉलिक्यूल में। नाउ KHbO2 मॉलिक्यूल्स जो है बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है। क्यों डिसोसिएट होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू सरफेस पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो इसी वजह से ये जो कंडीशन है KHbO2 को डिसोसिएट करवा देते हैं, बट इनका डिसोसिएशन डायरेक्टली नहीं होता है। कैसे होगा, सबसे पहले ये K पॉजिटिव प्लस HbO2 नेगेटिव आयन बनाएगा, यहाँ पे H2CO3 जो आप बेटा देख रहे हो ये H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है बेटा ये डायरेक्टली Hb से स्प्लिट हो करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चला जाएगा इनटू द टिश्यू एंड H मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे बेटा H नेगेटिव बाकी रह गया है, ठीक है, ये H नेगेटिव रिएक्ट करेगा इस H पॉजिटिव के साथ और क्या बना देगा बेटा HHb, क्या बनाएगा बेटा HHb, जो कि लंग सरफेस पे चले जाते हैं तुरंत ही न्यू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने के लिए, राइट। आपने वहाँ पढ़ा था ना बेटा कि HHb मॉलिक्यूल्स जो है हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हीमोग्लोबिनिक एसिड मॉलिक्यूल्स बेटा बनता कैसे है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बेटा जो है कैसे बनता है डिसोसिएशन ऑफ KHbO2 से, है ना, याद रखो डिसोसिएशन ऑफ KHbO2 से, ठीक है। देखो ये इतनी बातें बेटा क्लियर है, हमने हीमोग्लोबिन H पॉजिटिव को रिएक्ट करा के HHb बना दिया। नाउ अभी भी देखो तो ये K पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा एंड फाइनली बेटा ये क्या बना देंगे KHCO3, क्या बनाते हैं बेटा KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस, जो कि आपने पहले ही पढ़ रखा था जब मैंने आपको लंग सरफेस वाला कंसेप्ट समझाया था। तो वहाँ पे आपने देखा कि कैसे ये KHbO2 मॉलिक्यूल्स कैसे ये KHCO3 जो है बेटा डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि टिश्यू लेवल पे KHCO3 का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में। तो ये देखो तो बहुत ही डिफरेंट मैकेनिज्म है कि किस तरीके से फाइनली ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को मिलता है एंड किस तरीके से फाइनली जो
कार्बन डाइऑक्साइड है, अगेन ये बाइकार्बोनेट बना देती है, जो लंग सरफेस पे जा कर के अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके बाहर से वापस KHBO2 बना देता है। ठीक है, तो ये बेटा सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं केमिकल रिएक्शंस, वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज अगर ये केमिकल रिएक्शंस इस ढंग से पढ़ोगे तो जा कर के कहीं ना कहीं NCERT ऑब्वियसली आपके माइंड में बेटा बैठेगा, राइट। चलो, तो अब देखो ये चीज़ याद रखना है, कंडीशन डिसोसिएशन सन के लिए आपको कंडीशन याद रखना है, पहला कि टिश्यू सरफेस पे PCO2 ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू PO2, है ना बेटा। PO2 क्या होता है, कम होता है, PCO2 क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, pH है, जिसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बोर्स इफेक्ट, है ना। बोर्स फिनोमिना जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो उस लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। अभी हमारा पार्ट ये था, हमने इस वीडियो में बेटा क्या पढ़ा कि कैसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें भी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन है वही पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंप्लीटली बाकी है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शंस को ऐसे ही कॉपी कर लो अच्छे से, है ना, एंड इसके नोट्स कंप्लीटली बेटा बना के रखो, सो दैट जब आप NCERT पढ़ने जा रहे हो तो NCERT की ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में आए कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। चलो, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे तो सिर्फ आपने अभी समरी देखी है टोटली, है ना, पूरा एंटायर जो बेटा रिएक्शंस है वो बाकी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड देन उसके बाद हम उसके भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बोर्स इफेक्ट, राइट।